नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में चुनावी मौसम के बीच हर नेता इस समय डोर टू डोर प्रचार में जुटा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। धामी ने जनता को संबोधित कर 2022 में सरकार बनाने का दावा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं आपके पास आया हूँ पूरे 5 साल का समय मांगने। आप 5 साल का समय देंगे तो हमने कहा कि हम निश्चित रूप से हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई, बहुत सारी योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा है। पौने 600 फैसले लिए हम, पौने 600 फैसले लिए इस महीने में, और जो फैसले ही नहीं लिए सारे धरातल पर उतारे, एक एक करके सबको धरातल पर उतारा है। चाहे आज आंगनबाड़ी बहनें हों, आशा बहनें हों, हमारे उपनल के कर्मचारी हों, भोजन माताएं हों, पीआरडी के जवान हों, उत्तराखंड के आंदोलनकारी हों, हमारे ग्राम प्रधान हों, सरकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग अवस्था पेंशन, हमारी विधवा अवस्था पेंशन, ये सारी पेंशन 1200 होती थी, उसको हमने 1500 किया। सभी का मानदेय बढ़ाया है, सभी की पेंशन बढ़ाई है, कर दिया। अब 1 साल में 3 सिलेंडर भर के आपको मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे। हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए हमने तय कर दिया, हमने बेरोजगार भाइयों के लिए तय कर दिया कि अब आपको हम 3000 रुपए प्रत्येक माह देने की व्यवस्था करेंगे। 50,000 हमने कहा बेरोजगारी दूर करने के लिए जो 25,000 पद खाली हैं उनको सरकार आते ही तुरंत भरेंगे और 25,000 और नौकरियां देंगे, 50,000 नौकरी देंगे। हमारी जो बहनें हैं, जो गर्भवती बहनें हैं, जो काम नहीं कर पाती, उनके लिए भी हमने कहा है कि हम अनुदान के रूप में 40,000 रुपया उनको देने का प्रावधान करेंगे। आगे हम तमाम चीजें करने वाले हैं, तमाम रोजगार को लेके, इसको लेके। लव जिहाद जैसा जो घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हमने कहा है कठोर कानून बनाएंगे। आपको बनवासा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने आगे के लिए तय कर दिया है कि 1 साल में आपको 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को प्रत्येक माह 3,000 रुपए देंगे। जो 25,000 सरकारी पद खाली हैं उन्हें सरकार आने के बाद भरा जाएगा, किया जाएगा। भाइयों बहनों, जिस भगवान राम का नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, अगर हमको कोई परेशानी होती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम, राम राम। ऐसे भगवान राम लला टेंट में रहते थे। मैं 1997 में अयोध्या गया था और 2021 में मैं अक्टूबर के महीने में फिर से अयोध्या गया। क्या अलौकिक रूप ले रहा है, कितना बड़ा स्थल वहां पर बन रहा है। केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे भव्य स्थल अगर कहीं बनने जा रहा है तो भगवान रामलला का वो जन्म स्थान बनने जा रहा है। उसको बनाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, भगवान विश्वनाथ का, महादेव का जो मंदिर है, उस मंदिर को चमकाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरफ मोदी जी ये सब काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं मोदी जी के निर्देशन में, मोदी जी के साथ साथ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग काम उन्होंने अपने सरकार के समय में कुछ नहीं किया। जैसा अभी कैलाश जी बता रहे थे, उन्होंने डबल ब्रेक लगाया हुआ था विकास के कामों पर, इन सब कामों पर। एक ब्रेक 2014 में हटा जब आपने देश के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और दूसरा ब्रेक 2017 में हटा। दोनों ब्रेक हटे हैं। देश के अंदर मोदी जी ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि अगर उज्ज्वला योजना आएगी तो किस वर्ग को मिलेगी, आयुष्मान भारत आएगा तो किसको मिलेगा, वैक्सीन आएगी तो किसको मिलेगा, ये रोडें बन रही तो सब चलेंगे ना। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वोटों के लिए समाज के साथ, देश के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आज आपका एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देने वाला है।
आपका एक एक वोट आज आपके भाई पुष्कर सिंह धामी को मजबूत करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको देखकर ये भूल गया कि मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है। अनेकों कार्यक्रम हैं। जब 10 मार्च को रिजल्ट निकले तो उसमें से कमल की लड़ियां ही लड़ियां निकले, कमल की झड़ियां ही झड़ियां निकले, क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगी। वो हाथी में भी नहीं आती है, साइकिल में भी नहीं आती है, झाड़ू में भी नहीं आती है, हाथ के पंजे में तो कतई नहीं आती है। लक्ष्मी जी आती है तो आती है, तो कमल के फूल में आती है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को संजीवनी देने श्रीनगर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान विजय संकल्प सभा में तमाम नेता मंत्री भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक रैली रही है और मुझे लगता है कि मोदी जी का वैसे भी उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है और संभव भी है कि पूरे उत्तराखंड की जनता मोदी जी को बहुत प्यार कर रही है। और आज कितना उत्साह है। गढ़वाल लोकसभा की सभी सीटों पर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इधर पूरे उत्तराखंड में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। ये चाहे 4 धाम महायोजना जो 12,500 करोड़ से बन रही है, चाहे ऋषिकेश से कर्नाटक तक रेल लाइन, जहाँ हम यहाँ श्रीनगर में खड़े हैं, क्या कभी कोई सोच सकता है कि यहाँ रेल आएगी? लेकिन 16,500 करोड़ आज ऋषिकेश से कर्नाटक तक रेल बन रही है। क्या मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो चाहे चिकित्सा है, सड़क है, रेल मार्ग है, बच्चों की पढ़ाई का है, शिक्षा का है। लग रहा थी मोदी जी की रैली में जो आज की रैली में जो जनसैलाब था, उस जनसैलाब को देखते ही समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार बननी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बननी है। और उत्तराखंड का जो आगामी जो दशक है, जैसा मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो तय है, उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया। विश्व का नेता और भारतीय जनता पार्टी का बड़ी पार्टी का नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रीनगर आगमन पर जनता में बहुत बड़ा उत्साह आया है। और जो उन्होंने अपने संबोधन में किया है कि उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इसलिए विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं। और आगे के लिए जो संकल्प पत्र है कि उत्तराखंड को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। जब से मैंने नामांकन किया तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 बार, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछली बार 9,000 वोट से जीता था, इस बार मैं 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाला हूँ। अब ना लोगों में कंफ्यूजन है, ना प्रेस में कंफ्यूजन है, ना मतदाताओं में कंफ्यूजन है। अब यह है कि हमको अपनी लीड बढ़ानी है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिला है और पूरे उत्तराखंड के लोगों ने जो आज बात कही है, उससे उत्तराखंड की जनता अब ये समझ गई है कि किसकी सरकार बनाए। तो ये मोदी जी को लोग विकास के कारण उनको सुनने जाते हैं और राहुल प्रियंका को देख। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में 11 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौतिक जनसभा को लेकर अल्मोड़ा बीजेपी संगठन की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में स्थानीय स्टेडियम में एक अभूतपूर्व बीजेपी की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके तहत उन्होंने आमजन से अपील की है कि वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में आए और उनके भाषण को सुनें। ये बहुत सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 11 तारीख को अल्मोड़ा की इस पावन धरती पर हमारी इस सांस्कृतिक नगरी में आ रहे हैं। माननीय मोदी जी को लेकर के अल्मोड़ा में भारी उत्साह है। पूरे ज़िले की जनता मोदी जी के स्वागत के लिए आतुर है, उत्साहित है। और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और आम जनता में देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि मोदी जी को सुनने के लिए भारी मात्रा में लोग स्टेडियम में पहुंचेंगे। और मोदी जी का जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम, उनका लगाव और उत्तराखंड को जिस प्रकार से वो विकसित करना चाहते हैं, आने ये वाली सदी उत्तराखंड की सदी होगी, इस विजन के साथ जिस प्रकार से उत्तराखंड का विकास करने का उन्होंने तय किया है, उसको लेकर उत्तराखंड के आम जनमानस में उनके प्रति भारी उत्साह और लगाव है। आज मैं आप सबके माध्यम से भी अल्मोड़ा जनपद के सभी वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी आपके यहाँ आ रहे हैं, आप उनको सुनने के। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। 11 फरवरी को घनसाली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 12 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बौराड़ी स्टेडियम में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करके राजनीतिक माहौल गरमाएंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 10 से 12 फरवरी तक चुनाव प्रचार अभियान को और गति देने के लिए स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 11 फरवरी को घनसाली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने चारों धाम का विकास करने का काम किया है। उत्तराखंड में हर तरफ रेल सेवा और इंटरनेट सेवा पहुंच रही है। किसानों के कल्याण का भी काम बीजेपी ने किया। उत्तराखंड का भी 10 दिशाओं में विकास हो रहा है। पुष्कर धामी पूरी मेहनत से और लगन से आपकी सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस में तो जान बची नहीं। राहुल बाबा कहते हैं मोदी ने 2 भारत बना दिए। अरे राहुल गांधी 2 भारत तो बनाए थे, कांग्रेस ने 1947 में एक हिस्सा पाकिस्तान कर दिया। देश का एक हिस्सा हमसे टूट गया। देश हमसे टूटा था तब जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और चीन ने हम पे हमला किया, तो हमारी जमीन अक्साई चीन की हथियाली, ये उस समय का भारत था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आके उठी। गलवान में घुसने की तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत। उत्तराखंड का 10 दिशाओं में विकास हो रहा। ऑल वेदर रोड बन रहे हैं। कांग्रेस कहती है 4 धाम 4 काम। 4 धामों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कोई बताए तो? इनके 4 धाम, ये डीजे बंद करो भाई, ये बंद करो। कांग्रेस के 4 धाम सुन लो। 1 धाम सोनिया गांधी, दूसरा धाम राहुल गांधी, तीसरा धाम प्रियंका गांधी और चौथा धाम है रॉबर्ट वडेरा जीजाजी धाम। इनने लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चारों धाम का विकास करने का फैसला किया। 12,000 करोड़ रुपया ऑल वेदर रोड बनाने में आज उत्तराखंड में हो रही है। और एक बात और, उत्तराखंड के जवानों को मैं प्रणाम करता हूं। जब भी देश की सीमाओं पे
कोई खतरा होता है तो सबसे पहले उत्तराखंड का नौजवान बंदूक लेके देश की सीमाओं की सुरक्षा करने जाता है, दुश्मन को ढेर करता है, और अगर गोली खानी पड़ी तो सीने पे गोली खाई, कभी पीठ पे गोली नहीं खाई। जनरल बिपिन रावत हमारी शान है, जिनको हरीश रावत सड़क का गुंडा कहते थे, शर्मानी चाहिए। और 4 धाम के बाद 5वां धाम बन रहा है सैन्य धाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही। एक तरफ देश का स्वाभिमान बढ़ाने का काम, दूसरी तरफ किसान के कल्याण के काम, गन्ने के ही 29.5 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 फरवरी शुक्रवार को मोदी की रैली को देखते हुए पुलिस विभाग ने नगर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। डायवर्जन प्लान शुक्रवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। पुलिस ने जनता से निर्धारित रूट प्लान का पालन करने की अपील की है ताकि असुविधा से बचा जा सके। डीआईजी नीलेश भरनी ने बताया कि 500 से ज्यादा पुलिस बल और हाई सिक्योरिटी के लोगों को यहां पर लगाया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कल यहाँ अल्मोड़ा में दौरा है, जिसको लेकर अब जो है समस्त पुलिस विभाग की जो है ब्रीफिंग अभी की गई है। तो इसमें जो एज पर जो प्रोटोकॉल है, समस्त जो है वो राजपत्रित अधिकारी जो है वो एसपीज के यहाँ 4 लगे हुए हैं, उसके बाद 12 सीओज लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ लगभग 500 के करीब जो है कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं। 2 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी पैरामिलिट्री भी लगी हुई है। इसके अलावा जो है सारी जो समस्त जो डॉग स्क्वाड है, एंटी माइंस है, एएस चेक टीम है, समस्त टीमें जो है वो यहाँ कार्यरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हुए उनका ये प्रथम दौरा ज़िले का है, तो काफ़ी अहम दौरा है पहाड़ के लिए। जो है पूरे कुमाऊं रेंज में जो है पहाड़ में अभी इस बार पहली बार आ रहे हैं चुनाव के दौरान, तो इसमें सिक्योरिटी को लेकर जो है पूरी एहतियात बरती जा रही। जितनी भी गोपनीय सूचना इसमें प्राप्त हुई है उस सारी सूचनाओं पे जो है पुलिस कार्य कर रही है और जो है दौरा सकुशल संपन्न कराया जाए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज एक होटल के सभागार में बीजेपी के सांसद अजय टम्टा के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और साथ ही बीजेपी को इस चुनाव में जीतने का संकल्प भी लिया। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस दौर में अल्मोड़ा में पार्टी पुरोधा स्वर्गीय अधिवक्ता शोभन सिंह जीना की इस परंपरा को आज यहां के अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जो हुई है अल्मोड़ा में, वो अधिवक्ता शोभन सिंह जीना जी के माध्यम से ही जनसंघ की शुरुआत, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई। और वो हमारे एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के टाइम में। ऐसे ही हमारे गोविंद सिंह बिष्ट जी बहुत वरिष्ठ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विधायक भी रहे। ऐसी रामचंद्र जोशी जी, वो भी अधिवक्ता रहे। और ऐसे ही हमारे कार्की साहब, वो भी चुनाव लड़े। तो अधिवक्ताओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत
यहाँ मेरे लोकसभा क्षेत्र में रही है। हमारे बच्ची सिंह रावत जी भी अधिवक्ता रहे, अजय भट्ट जी भी अधिवक्ता रहे। तो आज हमारे प्रबुद्ध जन के रूप में अधिवक्ताओं का पूर्ण सहयोग हमारी पार्टी के साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए है। तो मैं आज के कार्यक्रम में सभी अधिवक्ता। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रचार के अंतिम दिन उत्तराखंड आए सिसोदिया चुनावी रण में मोर्चा संभालेंगे। 11 फरवरी को कोटद्वार, हरिद्वार, भगवानपुर और पिरान कलियर में जनसभाएं के साथ ही घर घर जाकर संपर्क भी करेंगे। और वहीं 12 फरवरी को विकासनगर, सहसपुर, मसूरी और डोईवाला में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इससे पहले भी सिसोदिया उत्तराखंड के कई दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन में जनसभा की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में कोई विकास कार्य नहीं किया, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस की आंधी चल रही है, जिसमें बीजेपी उड़ जाएगी। उन्होंने इसी के साथ में ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर मतदान में गड़बड़ी हो सकती है। और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है। इस आंधी में बीजेपी भुनगे की तरह उड़ जाएगी। उत्तराखंड के अंदर ये देवभूमि है, यहाँ हम पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जिस तरह से उत्तराखंड का विकास कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पहले किया है, उससे भी कई गुना ज़्यादा विकास हम उत्तराखंड का इस बार करेंगे। पहले चरण की वोटिंग भी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? कुछ जगह ईवीएम मशीनें भी गड़बड़ी पाई गई है। अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ गड़बड़ी की उम्मीद की जा सकती है, सही काम होने की उम्मीद तो करना ही बेकार है। जहाँ तक सवाल ईवीएम का है, ईवीएम पर उंगली पहले भी उठती रही है, आज भी उठ रही है, लेकिन ये भारत के चुनाव आयोग का फैसला है कि चुनाव ईवीएम के द्वारा हो रहा है। हालांकि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां ये मांग करती हैं कि चुनाव बैलेट के जरिए होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार का। गदरपुर के महतोश पुलिस चौकी नेशनल हाईवे 74 पर चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के मजिस्ट्रेट डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि गदरपुर में चुनाव आयोग द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। कुछ टीमें बॉर्डर एरिया में हैं और आज टीम के साथ नेशनल हाईवे 74 पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और वहीं कुछ वाहनों की चेकिंग कर 50,000 से अधिक की धनराशि को भी जब्त किया गया। आचार संहिता जैसे कि लागू है पूरे प्रदेश में और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, तो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न FST बनाई गई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स। तो जगह जगह पर जाकर के आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित करना है कि वो लागू हो रही है। इसके लिए गाड़ियों की चेकिंग हो रही है कि कोई ऐसा कैश ना जाए, कोई इस तरह की अवैध वस्तु ना जाए, अवैध असलहा ना जाए। तो इसकी चेकिंग हमारी पुलिस टीम सुनिश्चित करती है और यदि कहीं पर ऐसी पकड़ी जाती है, 50,000 से ऊपर का कैश पकड़ा जाता है या अवैध असलहा पकड़ा जाता है, तो इसमें हम कार्रवाई करते हैं, सीज किया जाता है उसको। तो ये किया जा रहा है। आगे हमारे बहुत सारे यूपी के बॉर्डर्स पर जो है SST लगी हुई है, पुलिस टीम से लगी हुई है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने सभी थाना और चौकियों को निर्देशित किया है कि सभी लोग अपने अपने वैरियल पर चेकिंग करें, जिसके चलते लालकुआ पुलिस ने सुभाष नगर वैरियर पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोका जो पैदल जा रहा था। पुलिस को शक होने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ और तलाशी ली तो उसके पास से 262 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए युवक का नाम आलिम है, जो कि मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है और वो टेलरिंग का काम करता था। टेलरिंग के काम में नुकसान होने के कारण स्मैक के कारोबार में पड़ गया और पिछले कई महीनों से हल्द्वानी शहर में स्मैक लाकर बेच रहा था। वहीं पुलिस अब इसके और साथियों की तलाश कर रही है। इस समय अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक 10 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं
इसके अलावा हमारी 1500 होमगार्ड्स बाहर से हमारे पास और अपने मिला करके हो गए हैं। 11 कंपनी CPMF की आ चुकी है। जितने वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं उनका निर्धारण हो चुका है, उसमें फोर्स लग चुकी है। और जो ज़िले की पुलिस है उसके अतिरिक्त जो बाहर से आई हुई पुलिस है उसका हम लोगों द्वारा ड्यूटी चार्ट बना लिया गया है। कल इस पे CPMF के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी और मेरा मानना है कि शांतिपूर्वक और जो निष्पक्ष चुनाव है वो हमारी प्राथमिकता है और उसको उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। प्रदेश में 10 और 11 फरवरी को अधिकांश जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि 2500 मीटर से ऊपर वाले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ राज्य के अधिकांश स्थानों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं आज भी चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहे। और इसी के साथ में आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में भी आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।